नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मेरा काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं आया है। उसका रीज़न ये था कि मेरे घर में थी शादी, मेरे देवर की शादी थी और अंश का कुआँ पूजन था। जब अंश हुआ था तो उसका कुआँ पूजन नहीं किया था, यही था कि कोई फंक्शन होगा तभी उसके साथ कर देंगे। तो देवर की शादी के साथ ही अंश का कुआँ पूजन भी किया था और इस चक्कर में मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और बीच में कुछ मिसहैपनिंग भी हुई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं एडिटिंग करके वीडियो डाल दूँ। वीडियो रिकॉर्ड मेरे पास सारी हैं, रिकॉर्ड तो कर ली थी मैंने सारी, लेकिन वही है कि फंक्शनों के बीच में टाइम ही नहीं मिला एडिटिंग करने का या फिर वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड करने का। तो मैंने सारी रिकॉर्ड करके रखी हुई हैं और मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ी दीजिए क्योंकि जो मेरे हैं वीडियो डिले हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ही डिले हो गए हैं। तो ये था मेरा जब मैं अपने वहाँ पर गई थी ससुराल, मतलब जहाँ पे मेरी सारी फैमिली रहती है, मैं वहाँ पर ही चली गई थी 1 महीने के लिए और अभी भी मैं वहीं पर हूँ जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये उससे पहले का वीडियो है जिस दिन मैंने पैकिंग वगैरह किए जाने की। तो ये मॉर्निंग का डे है और मॉर्निंग में मैं अपने वही घर के काम जो है कर रही हूँ। ये जनवरी के एंड का बिल्कुल 30 जनवरी का ब्लॉग है और उसके बाद आपके साथ सारे फरवरी वाले ब्लॉग जो हैं धीरे धीरे करके आएंगे। और शादी जो थी वो 17 फरवरी की थी, तो उसी चक्कर में मैं जो है वहाँ पर 5 फरवरी को शिफ्ट हो गई थी अपना सारा सामान वगैरह लेकर। तो ये 30 तारीख के आसपास का ब्लॉग है, 30 या 31 के आसपास का ब्लॉग है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और मॉर्निंग का दिन था और मेरी जो पैकिंग है वो 2-3 दिन लगातार हुई है जब जाकर सारी पैकिंग हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एटलीस्ट 1-1.5 महीने के लिए वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैंने फिर उसी हिसाब से अपनी पैकिंग करी है और मॉर्निंग में मैंने अपने घर के काम करे हैं, बर्तन वगैरह साफ़ करे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही था मेरे पिछले ब्लॉग में कि हस्बैंड की जो हाथ में फ्रैक्चर आ गया था, तो बस उसी चक्कर में वो अपना कोई भी काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो मैं ही उनका सारा जो काम है वो कर रही थी। और शादी के आसपास तो खैर हमने उनका फ्रैक्चर जो है खुलवा दिया था डॉक्टर से वगैरह सारे चेकअप वगैरह करके, तो उस टाइम तो उनका खुल गया था, लेकिन फिर भी हाथ की जो एक्टिविटी थी वो हम इतना करने नहीं दे रहे थे। तो बस हस्बैंड हो रहे हैं रेडी जाने के लिए, तो बस मैं वही उनका नहला धुला के कंघी वगैरह कर रही हूँ। और देखिए जो भी मैं हस्बैंड को करती हूँ ना, तो अंश भी वही सेम चीज़ अपने ऊपर भी ज़रूर कराता है। तो बस मैंने उसकी भी कंघी वगैरह कर दी है और मैं लग रही हूँ अब अपना रूम समेटने के लिए। वैसे सारा घर का काम हो गया था, लेकिन वही है जो थोड़े बहुत कपड़े वगैरह मुझे रखने हैं वही फैला के मैंने रखे हुए हैं। बस यही देखना था कि कौन सा रखना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं बस उसी पैकिंग वगैरह में लगी हुई हूँ और शॉपिंग भी धीरे धीरे साथ ही साथ इस टाइम पे शॉपिंग भी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी धीरे धीरे, मतलब कभी कुछ आ रहा था कभी कुछ। आपको लोगों को तो पता ही होगा कि शादी के टाइम पे तो क्या होता है, लेडीज़ों की शॉपिंग एंड तक भी ख़त्म नहीं होती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मेरी शॉपिंग भी साथ की साथ ही चलती जा रही थी। और मैं जब वहाँ शिफ्ट हो गई थी बल्लभगढ़, जहाँ है मेरी सारी फैमिली, तो वहाँ पर ही मैंने ज़्यादा शॉपिंग करी है, क्योंकि यहाँ से डेली डेली जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहाँ तो था कि कोई ना कोई किसी के भी साथ जाके हम कर लेते थे अपनी शॉपिंग वगैरह। और ये शाम का टाइम है, मैं अपनी पैकिंग जो है स्टार्ट मैंने ऑलमोस्ट जो है कर दी थी, कपड़े निकाल लिए थे और अंश भी इधर उधर ही खेल रहा है। और देखिए क्या होता है कि जब भी कोई फैमिली में ऐसी शादी वगैरह होती है ना, तो उस चीज़ में इंजॉयमेंट में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, इसका मन ही नहीं करता। मतलब लगता है कि ये जो मोमेंट है, ये जो टाइम है ना, वापस नहीं आने वाला। तो इसमें जितना आप इंजॉय कर सकते हैं वो कर लीजिए। तो इसलिए भी मैंने कुछ थोड़ा सा डिले कर दिया था। और यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन अपना सूट मंगाया था, क्योंकि शादी के लिए मैंने कुछ सामान ऑनलाइन भी मंगा रही थी, मैं कुछ ऑफलाइन भी खरीद रही थी। तो बस मैं उसी को चेक कर रही थी और बाकी फिर मैंने अपनी पैकिंग जो है स्टार्ट कर दी थी। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ और सूट जो भी मेरे पास रखे थे शादी तक के टाइम के, मैं सारे लेकर गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे बाद इस घर में मेरे सामने एक पहली शादी हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी शादी को लेकर। और मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ रखी हुई थी, मैंने बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ थी जो अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं करी थी, अब पहन कर भी नहीं देखी थी। तो मुझे ये था कि मैं सारी साड़ियाँ लेकर जाऊँगी और रोज़ मैं नई नई साड़ियाँ पहनूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या हुआ था, क्या मिसहैपनिंग हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी साड़ियाँ जो है सारी निकाल ली हैं और सूट भी मैंने उतने ही रखे हैं जितनी साड़ियाँ रखी थी। और बैग मेरा हो चुका है पैक।
और मैं यहाँ हस्बैंड से भी कुछ बातें ही मतलब कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी। और जिस दिन मैं पैकिंग कर रही थी उससे नेक्स्ट डे ही हम जाने वाले थे भात नौतने के लिए मम्मी के मायके। हमारे यहाँ होता है शादी से पहले जो है मामा के वहाँ जाते हैं भात नौतने के लिए, तो मम्मी के मतलब मायके जाने वाले थे, तो मैंने उसके लिए भी जो है साड़ी अलग से ही निकाल ली थी। मुझे ये था कि मैं रेडी वहीं होंगी जहाँ मेरी सारी फैमिली रहती है बल्लभगढ़ में ही, पर यहाँ से मैं अपनी साड़ियाँ लेकर चली जाऊँगी। तो मैंने 2 ही साड़ियाँ ऑप्शन में रखी थी, ग्रीन वाली और पिंक वाली, कि इसमें से जो भी मुझे मन करेगा वो मैं पहन लूँगी। और बाकी की साड़ियाँ मैंने सारी अपने बैग में पैक कर दी थी। बस इसी तरह की पैकिंग वगैरह चल रही थी। मेरा जो सामान था पैकिंग का वो 1 दिन में नहीं गया था, मुझे 2 या 3 दिन लग गए थे अपना सामान पहुंचाने में वहाँ, क्योंकि इतना सामान था कि गाड़ी में 1 दिन में आया ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, आप अगर नॉर्मल डेज़ में रहने जाते हो तो इतने कपड़े नहीं होते, आप 2-3 जोड़ी कपड़े भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप शादी के पर्पज़ से जा रहे हो तो अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग ड्रेसेस हो जाती हैं। फिर कुछ कपड़े मेरे थे, अंश के थे, अंश के पापा के थे, डेली यूज़ के भी थे और पार्टी वियर भी थे। तो 1 दिन में नहीं गए, मुझे 2 या 3 दिन ऐसे सामान रख रख के आना पड़ा। पहले थोड़ा सामान लेके गई, 1 दिन वो रख कर आ गई। तो इसी तरीके से जो है मेरी सारी पैकिंग वगैरह भी हुई और सारा सामान भी जो है मैंने शिफ्ट कराया था। और नेक्स्ट ब्लॉग से आपको सारे फंक्शंस वाले ब्लॉग आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ब्लॉग यही था लास्ट, उसके बाद सारे फंक्शन वाले ब्लॉग्स आपके साथ शेयर होंगे। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए। यहाँ बस मुझसे हस्बैंड यही डिस्कस कर रहे थे कि इतना सामान क्यों लेके जा रही है, क्योंकि देखिए लेडीज़ों का तो होता ही है कि उन्हें हर फंक्शन के लिए अलग अलग कपड़े चाहिए होते हैं, चाहे घर में गीत वगैरह हो उसके लिए भी, छोटी मोटी पूजा के लिए भी। तो हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तू इतने कपड़े लेके क्यों जा रही है, थोड़ा कम कर ले, इतने पहन भी नहीं पाएगी। और होता ही है, काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि चेंज करने का भी टाइम नहीं मिलता, तू मत रख इतने। लेकिन मैं उनकी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे था कि नहीं, मैं सारे पहनूंगी, सारे लेकर जाऊंगी, चाहे मुझे कितने भी चेंज करने पड़े। तो इस चक्कर में मैंने तो अपना पूरा जो बैग है अपने पार्टी वियर से ही भर लिया था। फिर ये हो रहा था कि नॉर्मल कपड़े कहाँ रखूँ, कैसे ले जाऊँ। तो इसी चक्कर में मुझे 2 या 3 दिन लग गए थे अपने कपड़े जो है शिफ्ट करने में। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर आप सबसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।